नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, लालच और बदलाव लाने की हिम्मत पर बड़े गहरे सवाल उठाती है। कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार यानी सरपंच सत्येंद्र के इन्हीं शब्दों से। सुनने में तो ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, पर असल में ये उस गहरे भ्रष्टाचार की नींव है जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। एक ऐसे गांव में जो अपने ही लालची नेता सरपंच सत्येंद्र के राज में पूरी तरह से फंसा हुआ था। देखिए, एक सरपंच के हाथ में ना गांव के संसाधनों और उसके भविष्य की पूरी बागडोर होती है। लेकिन सत्येंद्र, वो इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कर रहा था। बस यही एक लाइन सरपंच के जीने का सिद्धांत था, और इसी एक सिद्धांत की आग में पूरा का पूरा गांव जल रहा था। सत्येंद्र का भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों तक ही नहीं था, नहीं, ये तो एक दीमक की तरह था। एक ऐसी दीमक जो गांव की सड़कों, बच्चों के स्कूल और यहाँ तक कि बिजली जैसी जरूरी चीजों को भी अंदर से खोखला कर रही थी। और सोचिए, पूरे 10 साल तक उसे चुनौती देने वाला कोई दूसरा पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही नहीं था। लोगों को लगने लगा था कि वो फंस चुके हैं, कि उनके पास सबसे कम लालची को चुनने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अर्जुन जब गांव वापस आता है तो उससे अपने पुराने दोस्तों और दुकानदारों से गांव में फैले भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई पता चलती है। तो अब गांव वालों के सामने दो बिल्कुल साफ रास्ते थे। एक तरफ था सत्येंद्र का लालच और अंधेरा, और दूसरी तरफ थी अर्जुन के साथ एक नए, बेहतर कल की उम्मीद। बस इसी एक मौके ने गांव वालों की सारी निराशा को हिम्मत ने बदल दिया। सब अर्जुन के पीछे एक हो गए। अब वो मिलकर कुछ करने के लिए तैयार थे। जब सरपंच ने देखा कि इस बार उसे असली चुनौती मिलने वाली है, तो उसने अपनी सबसे चालाक चाल चली, लोगों के मनोविज्ञान के साथ खेलने की चाल। चुनाव की रैली में अर्जुन ने बहुत सीधी साधी ईमानदार बातें की कि वो बस गांव की सेवा करना चाहता है और सारा काम पारदर्शिता से होगा। फिर मंच पर आता है सरपंच और एक ऐसा नाटक करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो रो रो कर अपने सारे गुनाह कबूल करता है और सुधरने के लिए बस एक मौके की भीख मांगता है। और सरपंच का ये दाव वो काम कर गया। गांव वाले कंफ्यूज हो गए। उनमें बहस छिड़ गई कि क्या एक धोखेबाज को सुधरने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। गांव में तो ये बहस चल ही रही थी, लेकिन अर्जुन को पक्का यकीन था कि ये सब एक नाटक है। उसने फैसला किया कि चुनाव से पहले किसी भी तरह सच्चाई को सबके सामने लाना ही होगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां ईमानदारी की सीधी टक्कर होने वाली थी जड़ तक फैले भ्रष्टाचार से। अर्जुन एक बहुत ही चतुर जाल बिछाता है। वो सरपंच को ताकत से नहीं, बल्कि उसकी सोच से हराने की योजना बनाता है। मतलब सरपंच के ही लालच को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और सरपंच वो बड़ी आसानी से इस जाल में फंस जाता है। वो खुद कबूल कर लेता है कि उसका पश्चाताप तो बस एक दिखावा था। ठीक उसी वक्त जब पास में छिपे गांव वाले उसकी हर बात सुन रहे थे। जैसे ही सरपंच के धोखे का पर्दाफाश हुआ, खेल ही पलट गया। चुनाव के नतीजे आए तो सरपंच की बुरी तरह हार हुई और अर्जुन को मिली एक तरफा जीत। और आखिरकार उस गांव को एक बेहतर भविष्य का मौका मिला, एक ऐसा भविष्य जो सच्चाई की मजबूत नींव पर खड़ा था। लेकिन कहानी खत्म होते होते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या ये जीत सिर्फ एक अकेले इंसान अर्जुन की थी, या फिर ये उस पूरे गांव की जीत थी जिसने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हुआ।